नोट कर लीजिए। पहली व्याख्या है देख 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 देख। अब बुक नहीं है तो क्या करेंगे? देख 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 राधा रूप राधा रूप अपार। लास्ट की लाइन है करु अभिलाष करु अभिलाष मन ही पद पंकज मन ही पद पंकज अहोनिसी अहोनिसी घोर अघोर इसमें केवल राधा ने राधा की वंदना की है। विद्यापति ने राधा की वंदना करते हुए कहा है कि जो राधा इसके रूप की कोई चर्चा नहीं है। बोल देते लिख लीजिए, लेकिन इस बुक के कैसे लिखेंगे? संदर्भ होगा, इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, तब आप व्याख्या लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित, विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। अब प्रसंग में होगा, प्रस्तुत प्रसंग में सखियां राधा के रूप सौंदर्य की व्याख्या करते हुए कहा है, देखिएगा, देख देख राधा रूप अपार, अप्रभ रूप के बीन बिलालो, खिल कल लाव निसार। अब व्याख्या में लिखिएगा, आए सखी, ऐ सखी, जरा राधा के सौंदर्य को देखो, राधा के सौंदर्य को देखो। राधा का सौंदर्य, राधा का सौंदर्य इतना सुंदर है
उसकी व्याख्या वाणी के द्वारा नहीं की जा सकती। क्योंकि ईश्वर ने पृथ्वी के सारे रूप सौंदर्य को मिलाकर एक केवल राधा का रूप मिला लिया है। नीचे की लाइन में देखिए, अंग ही अंग अनंग सुर छायत, हेरत पड़त अधीर, मन मंथ कोटि जतन, करु जेतन ए हरिमय मधि गीत। ऐ सखी, राधा का रूप सौंदर्य इतना सुंदर है उसके रूप सौंदर्य को देखकर, उसके रूप सौंदर्य को देखकर स्वयं कामदेव भी उसके रूप सौंदर्य को देखकर लज्जित हो जाते हैं। अर्थात उसके रूप सौंदर्य में, स्वयं अपने को देखते रहते हैं, नीचे की लाइन देखिए, कत कत लक्ष्मी चरण तल निछोए, रागिनी हेरी विभोरी, करी अभिलाख मनहि पद पंकज, अहो निशि बोर अघोरी। ऐ सखी, ईश्वर ने सभी को पीछे छोड़ देने वाले, अर्थात कृष्ण को जो राधा के रूप सौंदर्य को देखकर, उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। राधा का रूप सौंदर्य, इतना सुंदर है
इतना सुंदर है कि पृथ्वी पर निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूप स्त्रियां, लक्ष्मी स्वरूप स्त्रियां राधा के रूप सौंदर्य पर, राधा के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती हैं। नीचे की लाइन देखिए, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहोनिसी गोर अघोर। इस सौंदर्य राधा को देखकर, इस सौंदर्य राधा को देखकर मन में मेरी भी यह अभिलाषा बनती है, मेरी भी यह अभिलाषा बनती है कि मैं भी इस राधा के कमल रूपी चरणों को, नीचे की लाइनें देखिए, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहोनिसी गोर अघोरी। मेरी भी अभिलाषा बनती है इनके चरण कमलों को दिन और रात में, दिन और रात में अर्थात चारों पहर गोदी में संभाल कर रखें। यही हमारी ईश्वर से कामना है, यही हमारी ईश्वर से कामना है। दूसरी रचना है श्री कृष्ण प्रेम का, तो संदर्भ यही होगा क्योंकि पदावली से है, लेकिन आपका प्रसंग बदल जाएगा। तो प्रसंग में लिख लीजिए, प्रस्तुत अवतरण में लिख लीजिए, बोल रहे हैं कवि विद्यापति ने श्री कृष्ण प्रेम की नायक और नायिका के संदर्भ में किया है। नायक और नायिका के संदर्भ में किया है। नायक और नायिका के संदर्भ में किया है। लिख लीजिए, जहां 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 पद युग धरहि, पद युग धरहि, कहीं कहीं सरोवर, कहीं कहीं सरोवर झरे। दिया है, जहां जहां व्याख्या लिखेगा, आपने लिखा जहां जहां पद
कहीं कहीं सरोवर झरे। व्याख्या देखिएगा, जहां जहां उस रूप सौंदर्य की, उस रूप सौंदर्य के अर्थात राधा के पैर पड़ते हैं, वहां वहां सरोवर में कमल खिल जाते हैं। सरोवर में कमल खिल जाते हैं। नीचे की लाइन में देखिए, जहां जहां झलकाए अंग, तहीं तहीं बिजुली तरंग। और जहां जहां उनके अंगों की झलक दिखाई पड़ती है, उनके अंगों की झलक दिखाई पड़ती है, वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली चमक जाती है। नीचे की लाइन है देखिए, कि हेरली अपरूढ़ मोरी, पैठल ही मधि मोरी। उस कवि राधा के रूप सौंदर्य को लेकर राधा के रूप सौंदर्य को लेकर स्वयं कहता है, जब से मैंने उस सुंदर राधा को देखा है, नीचे की लाइन देखिए, पैठल ही मधि मोरी। वह मेरे हृदय में बस गई है। वह मेरे हृदय में